हेलो एवरीवन। हम सभी जानते हैं कि जब कंपनी अपने डिबेंचर का रिडेम्पशन प्रॉफिट से करती है, उस स्थिति में कंपनी के लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का क्रिएशन और डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट ये दोनों ही कंपलसरी है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का क्रिएशन कितने से, तो जितने का कंपनी डिबेंचर रिडीम करने वाली है उसके फेस वैल्यू के 10% के बराबर से, और डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट कितने से, तो जितने का कंपनी डिबेंचर रिडीम करने वाली है उसके फेस वैल्यू के 15% के बराबर से। लेकिन अगर सवाल में यह स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि कंपनी डिबेंचर अपने डिबेंचर का रिडेम्पशन प्रॉफिट से कर रही है, उस स्थिति में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का क्रिएशन जितने का कंपनी डिबेंचर रिडीम करने वाली है उसके फेस वैल्यू के 100% के बराबर से होगा, जबकि डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट उतने से ही रहेगा, 15% के बराबर से ही रहेगा। लेकिन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का क्रिएशन जो है फिर जितने का डिबेंचर रिडीम होना उसके फेस वैल्यू के 100% के बराबर होगा। ठीक है, अब ये पता कैसे चलेगा, तो सवाल में लिखा रहेगा, उसे पढ़ के समझना होगा। कहीं लिखा रहेगा डिबेंचर कंपनी अपने डिबेंचर का रिडेम्पशन प्रॉफिट से कर रही है, कहीं लिखा रहेगा कंपनी जितने का डिबेंचर रिडीम करने वाली है उसके लिए पर्याप्त सफिशिएंट बैलेंस प्रॉफिट में अवेलेबल है, या कहीं पे सीधा प्रॉफिट का अमाउंट ही बैलेंस ही लिखा हुआ रहेगा जो कि डिबेंचर जितने का रिडीम होना उससे ज्यादा अमाउंट रहेगा उसमें। तो ये देखकर समझना है। ठीक है, तो अब उस स्थिति में हम लोग एक सवाल बनाते हैं जहां के DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हमें 100% के बराबर करना पड़ेगा। तो देखते हैं सवाल। On 1st April 2012, X Limited issued 20,000 10% debentures of ₹100 each at par, which were redeemable at 10% premium on 31st March 2022. 1 अप्रैल 2012 को एक्स लिमिटेड ने अपने 20,000 10% डिबेंचर ₹100 वाले इशू किए, जिनका रिडेम्पशन 31 मार्च 2022 को 10% प्रीमियम पे होना था। मतलब डिबेंचर इशूड एट पार है और रिडीमेबल एट प्रीमियम है। ठीक है, द कंपनी इन्वेस्टेड द रिक्वायर्ड अमाउंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट इन अ बैंक ऑन 30 अप्रैल 2021, अर्निंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। कंपनी ने जो भी आवश्यक इन्वेस्टमेंट करना था वो इन्वेस्टमेंट किया कब, 30 अप्रैल 2021 को, और वो कहाँ किया, तो एक बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दिया जिसमें कि इंटरेस्ट पर एनम 8% मिलना है। On the date of maturity, the company decided to redeem 10% debentures out of profit, और जिस डेट को डिबेंचर का रिडेम्पशन होना था उस डेट को कंपनी ने निर्णय लिया कि कंपनी का रिडेम्पशन जो है, डिबेंचर का रिडेम्पशन कहां से करना है, तो प्रॉफिट से किया जाना है। ठीक है, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹25 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस था, जो शेष था 25 लाख रुपए का। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। हमें डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए जो भी नेसेसरी एंट्रीज है वो करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कब किया गया है भाई, तो इन्वेस्टमेंट किया गया 31 मार्च 2022 को। तो वहां से एंट्री शुरू करेंगे, हमें इशू का एंट्री नहीं करना, सीधा या रिडेम्पशन का एंट्री करना है। तो 2022 में कब, अप्रैल 30 को, सॉरी 2021 में ना, 2021 में अप्रैल 30 को कितने का होगा, तो हमारा टोटल कितने का, 20,000 डिबेंचर ₹100 वाले, 20,000 डिबेंचर ₹100 वाले, तो कितना हो गया, 20 लाख। अब इन्वेस्टमेंट कितने का होगा, तो भाई इन्वेस्टमेंट तो बताया कि दोनों स्थिति में, जब ये सवाल में स्पष्ट रूप से दिया हुआ कि डिबेंचर का रिडेम्पशन प्रॉफिट से हो रहा है, उस स्थिति में हमें इन्वेस्टमेंट जो है 15% ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो 20 लाख का डिबेंचर का रिडेम्पशन होना है, और 20 लाख का 15% कितना होता है, तो होता है 3 लाख। 1 2 1 2, ठीक है, ये 3 लाख का इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एंट्री डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट
अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 3 लाख रुपए। बैंक रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट was made इस मार्च 2022 को। तो 2022 में मार्च 31 को सबसे पहले इस इन्वेस्टमेंट को बेचा जाएगा, और इसे बेचेंगे तो इस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? साल भर हो गया है तो इंटरेस्ट इस पर कितना मिलेगा? 8% है ना, 8% इन्वेस्टमेंट है ना, 8% मिलना है इस पर इंटरेस्ट, 8% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कितने मंथ के लिए मिलेगा भाई? अप्रैल 30 से मार्च 31 तक कितने मंथ होते हैं? तो अप्रैल 30 से मार्च 31 तक 11 मंथ, ठीक है। तो 11 मंथ का इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। काउंट कर सकते हैं अप्रैल 30 से, अप्रैल 30 तो खत्म, तो मई से लेकर मार्च 31 तक, ठीक है। मई 2021 से लेकर मार्च 31 2022 तक 11 मंथ, 11 मंथ का इंटरेस्ट मिलना है इस पर। कितना इंटरेस्ट मिलना है? तो 8% इंटरेस्ट मिलना है। तो भाई इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, यहां पे लिख देता हूं, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 11 मंथ। तो कितना हो गया? 3 लाख का 8% 11 मंथ के लिए, तो कितना हो जाएगा? 22,000, ठीक है, 22,000। तो टीडीएस कितना? 10%। अगर सवाल में कुछ नहीं दिया तो टीडीएस 10% है, और लिखा हुआ है सवाल में कुछ तो फिर उस हिसाब से। तो टीडीएस कितना होगा? टीडीएस हो जाएगा ऑन इंटरेस्ट 22,000 का 10%, 2200, ठीक है। ये हो गया टीडीएस। अब एंट्री करते हैं, बेच रही है इन्वेस्टमेंट को, तो जो पैसा आएगा कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। ऐसे तो 3 लाख प्लस इंटरेस्ट 3,22,000, पर उसमें से टीडीएस निकल गया 2200, तो कितना हुआ? 3,22,000 में 2200 निकल गया, तो 3,19,800 रुपया इन्वेस्टमेंट से आया। और टीडीएस का पैसा गवर्नमेंट के यहाँ जमा होना है, तो टीडीएस अकाउंट डेबिट या इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं। ये कितना? 2,200। टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3 लाख, इन्वेस्टमेंट 3 लाख का था। टू इंटरेस्ट अर्न्ड अकाउंट, कितना इंटरेस्ट कितना था? तो 22,000। तो बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया। अब ये इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया, अब बारी आती है डिवेंचर की रिडेम्पशन की। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? सबसे पहले डीआरआर क्रिएट करना है, और डीआरआर क्रिएट कितने से होगा? तो जितने का डिवेंचर रिडीम होना उसके फेस वैल्यू के 100% के बराबर से। तो भाई कितने का डिवेंचर रिडीम होना है? डिवेंचर रिडीम होना है 20 लाख का, ठीक है। तो 20 लाख का रिडीम होना है, तो उसके लिए अब मार्च 31 वही 2022 को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना? 20 लाख का डीआरआर क्रिएट होगा, ठीक है। being DRR created, ये हो गया। अब उसके बाद
उसी रेट को डिबेंचर को रिडीम करना है, तो डिबेंचर को पहले डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में करेंगे ट्रांसफर। तो 10% डिबेंचर ना, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना, तो 20 लाख। प्रीमियम और रिडेम्पशन क्यों किया, क्योंकि डिबेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम पे होना है, ज्यादा जितना उसका फेस वैल्यू से 10% ज्यादा देना है ना। तो 20 लाख प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना, 20 लाख का 10% 2 लाख। टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 22 लाख। डिबेंचर होल्डर को कितना देना है, 22 लाख। इसका नरेशन बिंग अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर। अब इसका करेंगे पेमेंट, तो उसके लिए एंट्री उसी मार्च 31 को डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट दे दिया, ये 22 लाख रुपए। ठीक है, पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स। और फाइनली जब डिबेंचर रिडीम हो जाता है तो उसका डीआरआर में जो भी बैलेंस है वो बैलेंस जनरल रिजर्व में कर दिया जाता है ट्रांसफर। तो उसके लिए एंट्री डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना भाई, तो डीआर कितने क्रिएट किया था, 20 लाख का किया था, वो 20 लाख का 20 लाख ट्रांसफर हो गया जनरल रिजर्व में। बीइंग the balance of DRR transferred to general reserve। ठीक है, तो बन गया ये सवाल। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।